हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सर आज अपन पीजीईपी के क्वेश्चंस करेंगे पास्ट एग्जाम्स के। तो प्लीज आप मेरे साथ साथ बैठना, फोकस करना और प्लीज आराम से साथ में बैठ के क्वेश्चन करना। सर जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तुरंत मैं सर पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम में। बट इंपॉर्टेंट ये अभी आप मेरे साथ बैठ के पढ़ो। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट, कोई स्टूडेंट ये बोलेगा सर कि आपने पीजीपी का डाला, इससे पहले क्या सैलरी आईएचपी वगैरह डाल दिया आपने? यस सर, इससे पहले के पूरे चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए। स्टार्ट करते हैं पीजीपी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, बैठो साथ में पढ़ो और एंजॉय करो और सीखो, ताकि सर आपसे अपकमिंग एग्जाम्स में गलतियां ना हो। देखते हैं सर, चलो लेट स्टार्ट। क्या बोले देखो, The where the SSC does not himself carry on the scientific research but make contribution to an approved university, college or institution to be used for scientific research related or unrelated to the business of the SSC, then the amount of deduction from the income of business shall be allowed to such contribution to the extent of sir 100%। याद है सेक्शन 35 पढ़ के आते सर, साइंटिफिक रिसर्च 100% सर, 100% अलाउड है। ठीक, और कोई परसेंट ही नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, देखो सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। सर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो 1/5 अलाउड होता है। कौन सा सेक्शन बोला? सेक्शन 36 बोलता है सर। 1/5 करके अलाउ होता है और 5 years तक अलाउ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो। अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन will have to get his accounts audited before the specified date if the gross receipt from the profession, सर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन के लिए लिमिट कितनी है सर? 50 लाख। अगर 50 लाख से ज्यादा हो गई तो सर उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाता है सर। सेक्शन 44A(b) बोलता है सर, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा सर। ठीक है, आगे देखो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर, टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर में कितना है सर? 40%। सर 50% तो कोई डेप्रिसिएशन का रेट ही नहीं बचा है। मैक्सिमम कितना होता है? 40 होता है। अगला देखो सर, अनुज ओन 6 गुड्स कैरियज व्हीकल्स अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, मतलब लाइट गुड व्हीकल है, आउट ऑफ विच 2 गुड्स व्हीकल आर एक्वायर्ड ऑन 15 Jan 2021 इज टैक्सेबल इनकम अंडर 44A। सर आराम से करते। देखो सर, उसके पास टोटल 6 व्हीकल थी, 6 में से 4 व्हीकल ऐसी थी जो पूरे 12 महीने इसके पास थी और 2 व्हीकल ऐसी थी जो 3 महीने इसके पास थी। तो सर ये इंटू 7500 कर लोगे, इंटू 4 कर लोगे, ये इंटू 7500 कर लोगे सर, इंटू 2 व्हीकल कर लोगे, तो ये कितना आ जाएगा सर? करना पड़ेगा 7500 इंटू 4 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 3,60,000 प्लस, या प्लस 7500 इंटू 2 इंटू कितनी मैंने सर? 3, 45,000। तो ये कितना हो जाएगा सर? प्लस 3,60,000, ये आ जाएगा सर 4,05,000। ये किस सेक्शन के हिसाब से सर? 44AE के हिसाब से सर। बहुत सिंपल सर, बहुत ही सिंपल। देखो आगे देखो सर, नोशनल प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस। सर नोशनल प्रॉफिट टैक्सेबल ही नहीं होता है सर, टैक्सेबल ही नहीं होता है। तो सर ये सब जो टैक्सेबल वाले पॉइंट दिए हुए हैं सब तो वैसे ही गलत है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, नॉट टैक्सेबल, नोशनल प्रॉफिट कभी टैक्सेबल नहीं होता सर। ठीक, अगला देखो, अ पर्सन कैरिंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन विल हैव टू मेंटेन बुक्स। सर स्पेसिफाइड प्रोफेशन सेक्शन कौन सा है सर? 44AA। ये बोलता है कि कोई भी बंदा अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल वाला है तो सर अगर उसका प्रीसीडिंग 3 years में टर्नओवर, तीनों साल में अगर 1,50,000 से ज्यादा हो जाएगा सर ग्रॉस रिसिप्ट, तो क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इफ अ ब्लॉक ऑफ एसेट ceases to exist on the last day of the previous year, सर खोखे के अंदर एसेट ही नहीं बची, खोखा ही नहीं बचा। अगर खोखा ही नहीं बचा तो डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा? नहीं सर, डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं। खोखा रहता, खोखे के अंदर एसेट रहती तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने की बात करते हैं। यहाँ तो खोखा ही नहीं है सर, ये तो बोला ना सर कि ब्लॉक ऑफ एसेट ceases to exist, मतलब ब्लॉक बचा ही नहीं है, तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करोगे सर? वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक, 9th वाला देखो, अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट फॉर एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड वुड नॉट बी एडमिसेबल एज डिडक्शन। कौन सा एडमिसेबल नहीं होगा ये बताना है। 15,000 पेड इन कैश टू अ ट्रांसपोर्टर,
सर ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट 35,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 पेड इन कैश टू अ डीलर इन द मॉर्निंग एंड 5,000 इन कैश टू द सेम डीलर इन द इवनिंग। सर 10,000 तक तो हमें अलाउड है वैसे भी कैश में। आगे देखो 40,000 सेंट थ्रू एनईएफटी टू द बैंक अकाउंट। सर एनईएफटी से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 90,000 पेड थ्रू बियरर चेक। अरे सर ये दिक्कत है, बियरर चेक अलाउड नहीं है सर। अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अलाउड है सर। बियरर चेक, क्रॉस चेक ये सब अलाउड नहीं है, ध्यान रखना सर। ठीक, आगे देखो समीर सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000 एट क्रेडिट ऑन 1st April 2020. However, he has written off 10,000 of it as bad debt. 50,000 का माल बेचा था, इसमें से बोल रहे 10,000 का क्या हो गया सर, उसने बेड डेट क्लेम कर लिया सर। ये मान लिया कि सर बेड डेट का पैसा नहीं मिलेगा 10,000 का, ठीक है। एंड क्लेम डिडक्शन फॉर द सेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021. ऑन 4th April 2021 द डिफॉल्टिंग डेटर हैज मेड अ पेमेंट ऑफ 45,000. सर डेटर हमारा बचा कितने का था, 40 का बचा था, उसने पेमेंट कितने का कर दिया सर, 45,000 का। तो 40 तो हमको वैसे भी उससे लेना था, 5,000 जो है वो क्या एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। यस सर, क्या ये बेड डेट रिकवर्ड है? यस सर, ये बेड डेट रिकवर्ड है। द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द बेड डेट रिकवर्ड फॉर विल बी 5,000. समझ आया? बहुत सिंपल है सर, इजी क्वेश्चन है। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 11th वाला। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग आउटले इनकर्ड बाय द सन लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31st March 2022 will not be admissible as deduction while computing his business income. आपको बताना है क्या चीज एडमिसेबल नहीं है एज अ डिडक्शन। देखो कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी इन कैश। सर कैश में तो कर ही नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट, ये एडमिसेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स पर्सनल नेचर का खर्चा है, उसके लिए सर अगर आपने लोन लेके इंटरेस्ट पे किया तो वो भी अलाउड नहीं होता सर। कैश एक्सपेंडिचर सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, सर ये भी अलाउड नहीं है, कैपिटल नहीं, रेवेन्यू नेचर के अलाउड होते हैं सर एक्सपेंडिचर। तो सर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी एक्सपेंडिचर अपन को एडमिसेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 12th, which of the following business commenced during the April 2016 will not be eligible for deduction under 35 AD. आपसे पूछ रहे 35 AD में क्या कवर नहीं होगा। देखो सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन, सर ये तो अलाउड है। प्रोडक्शन यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर, सर ये भी अलाउड है। आगे देखो ऑपरेटिंग ऑफ अ 1 स्टार होटल, नहीं सर ये अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 स्टार एंड अबव होना चाहिए सर। हॉस्पिटल 100 बेड से ऊपर होना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते सर, देखो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AD फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम आर नॉट एप्लीकेबल टू। सर 44 AD किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता सर, LLP के ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म है सर। पार्टनरशिप को मिल जाता है, HUF को मिल जाता है, इंडिविजुअल के लिए तो बना ही है सर बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेब ऑफ डिराइविंग बिजनेस इनकम owns a car whose WDV as on 1 April 2020 was 3 lakh. This is the only asset in the block of asset with rate of 15%. It is estimated that 1/3 of the total uses of the car is for personal purpose. ध्यान रखना सर। The WDV of the block of asset पूछ रहे सर on 31st March 2022। चलो सर निकालना पड़ेगा। 3 लाख रुपीज, ठीक है, इसका फर्स्ट ईयर कौन सा होगा सर, फर्स्ट ईयर कहाँ गया है, 2021 सर। फर्स्ट ईयर इसका 2021 सर 15% डेप्रिसिएशन लगेगा, ये आ जाएगा सर 45,000। जबकि ये 45,000 पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि 1/3 इसका पर्सनल था ना सर। इसका 1/3 करेंगे 1/3 ऑफ 45,000, तो सर ये आ जाएगा सर आपका 30,000। ये आप माइनस करोगे, ध्यान दो सर, 30,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा सर 2,70,000। फिर सेकेंड ईयर का देख लो सर, 21-22 का फिर से वही कहानी, 15%, 2,70,000 का 15%, ये आ रहा है सर 40,500। ये भी पूरा नहीं मिलेगा सर, 1/3 ऑफ 40,500, सर ये कितना आ जाएगा, इसका 1/3 करेंगे तो 13,500 माइनस 40,500, ये आ जाएगा सर 27,000। तो सर अपन क्या माइनस करेंगे, 27,000 माइनस कर देंगे सर।
तो 2,70,000 से 27,000 माइनस किए तो 2,43,000 आ गए सर। हमसे WDV पूछा था, लो सर हमने WDV बता दिया, ये लो सर 2,43,000। समझ आया? मैंने कंप्यूट करके इसीलिए दिखाया सर। आगे देखो, A charitable trust acquired 2 air conditioner for 1,40,000 on 10th June 2021. It claimed the acquisition as application of income. सर देखो, ट्रस्ट के केस में अपन सीख क्या है सर कि अगर कोई ट्रस्ट ने कोई पैसे को अगर एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम कर लिया है तो बाद में सर उस वैल्यू की जो एसेट परचेस करेगा उस इनकम से, उस पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएगा। ये यही बोल रहे सर, अमाउंट इट कैन क्लेम बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे सर, आप समझो ना सर, ये इनकम को आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम कर लियो, फिर आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम करोगे, मतलब डबल बेनिफिट कैसे ले लोगे सर? डबल बेनिफिट अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब यहां पर आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लियो, एक बार आपने एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लिया तो फिर दोबारा डेप्रिसिएशन नहीं मिलता सर। तो सर इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? नील। सिंपल। 16 देखो सर, सुनील acquired a building for 15 lakh in June 2019 in addition to a cost of, देखो, land beneath the building of 3 lakh। समझ रहे हो? कॉस्ट ऑफ लैंड 3 लाख है, बिल्डिंग की कॉस्ट 15 लाख है। देखो बिल्डिंग 15 लाख, लैंड 3 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते। It was used for personal purpose until he commenced the business in June 2021 and since then it was used for business purpose। एक मिनट रुको, ये लिया कब था सर? सर जून 2019 की बात है सर। तो सर देखो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं है, पर बिल्डिंग में सर जून 19 से लेके जून 21 तक क्या 2 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा? यस सर। तो आपसे पूछ रहा सर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एलिजिबल इन केस फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 2023। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा सर? 21-22। चलो देखो, अपन पहले 15 लाख, देखो सर ध्यान दो, 15 लाख माइनस ये अपन 19-20 का डेप्रिसिएशन कर रहे हैं और बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो ये आ जाएगा सर 1,50,000 माइनस किए तो आ गया 13,50,000। फिर अपन क्या करेंगे? ध्यान दो, 21-22 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो सर 21-22 का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? सिंपल है सर, 13,50,000, इसका 10% आ जाएगा 135,000। ठीक, उसके बाद देखो माइनस करेंगे तो आएगा 13,50,000 माइनस 10%, ये आ रहा है सर 1,215,000। ठीक, अब इस पे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा सर? 10%। 10% ये आ जाएगा 1,215,000। यही तो हमसे पूछ रहे सर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ही तो पूछ रहे सर। असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं सर। तो 21-22 में हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,215,000। समझ आया? ये आपने कब का क्लेम किया? 19-20। 19-20 क्या? 20-21, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया था, 20-21। फिर ये डेप्रिसिएशन कब का है सर? 21-22। आया समझ? बैठा दिमाग में? सिंपल। आगे मूव करते देखो, X Limited paid 10 lakh to an approved college to be used for scientific research related to its unrelated to its business। फर्क नहीं पड़ता सर, भले अनरिलेटेड है तो भी क्या 100% मिल जाता है? यस सर, पूरा का पूरा 10 लाख मिल जाएगा। आगे बढ़ते देखो, सौराष्ट्र लिमिटेड मेड प्रोविजन ऑफ 12 लाख फॉर द बोनस। प्रोविजन बनाया सर 12 लाख का, प्रोविजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 36 ये बोलता है भाई तू जितना बोनस पे करेगा ना ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले उतना बोनस तो क्लेम कर लेगा। और ये सेक्शन 43B के कारण होता है सर। 43 बोलता है, बी बोलता है एनी बोनस और कमीशन अगर आप पे कर रहे हो सर एम्प्लॉय को तो सर वो अलाउड है, प्रोवाइडेड सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पे हो जाना चाहिए। अब ये कंपनी है तो कंपनी के केस में सर 31 अक्टूबर के पहले पे हो जाना चाहिए सर। देखो, इट हैज पेड 7 लाख ऑन 31 जुलाई, 3 लाख ऑन 30 सितंबर, चलेगा यहाँ तक, एंड 2 लाख ऑन 15 दिसंबर। सर ये 2 लाख तो गया तो 7 और 3 मिल जाएगा सर, तो 10 लाख का एलिजिबल डिडक्शन 43B में आ जाएगा। समझ आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे देखो, द मैक्सिमम पेनल्टी लेवेबल फॉर फेलियर टू गेट अकाउंट ऑडिटेड। सर पेनल्टी कई लोगों को पता हो कई लोगों को ना पता हो, 1,50,000 की पेनल्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
When a cash payment of 15,000 is made on 10th May 2021 towards the purchase of raw material effected in the earlier year, that is on 5th June 2020, the amount liable for disallowances. सर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि सर अगर आपने 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट किया है तो क्या पूरा डिसअलाउ हो जाता है? यस सर, पूरा का पूरा 100% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो पूरा का पूरा 15,000 डिसअलाउ हो जाएगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? चलो सर अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? When a person carries on the business of carrying goods for hire for the whole year with 5 self-owned and 3 leasehold goods vehicle other than heavy goods vehicle, तो सर इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं लीज होल्ड गुड्स को भी क्या जो पर्सन लीज होल्ड पे लेता है तो क्या उसी को ओनर माना जाता है? यस सर। तो टोटल इसके पास हो गई 8 व्हीकल। सर साल भर यूज है तो 12। फिर सर 7500 क्योंकि लाइट गुड्स व्हीकल के केस में 7500 होता है तो 8 इंटू 12 मंथ्स इंटू 7500, सर ये आ जाएगा 7,20,000 44 AE की प्रिजम्पटिव इनकम। समझ आया? बहुत सिंपल। अगले क्वेश्चन में मूव करते। देखो एक्स मैनेजर लिमिटेड ऑफ XYZ लिमिटेड since 2006 was terminated by the company on 1st August 2021 by paying a compensation of 200 lakh. Such compensation, सर क्या compensation सेक्शन 28 में टैक्सेबल है? यस सर, पीजीईपी में सेक्शन 28 में टैक्सेबल है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। देखो रैमसन इंडस्ट्री एक्वायर्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर सेल्फ यूज इन नवंबर। सर कब ये एक्वायर किए? नवंबर में, याद रखना सर। द वैल्यू ऑफ द लैंड अंडर बीनीथ द बिल्डिंग वाज 5 लाख। सर लैंड की वैल्यू 5 लाख है and the value of building was 10 lakh. The amount of eligible depreciation allowable for the assessment year. सर नवंबर में एक्वायर किए हैं तो सर बिल्डिंग 10 लाख की है, इस पे 10% डिप्रिसिएशन लगता है। पर सर नवंबर में एक्वायर्ड है तो नवंबर से लेके मार्च तक क्या 180 डेज से कम हो जाएंगे? यस सर। तो उस केस में क्या डिप्रिसिएशन भी सिर्फ 50% ही मिलेगा? यस सर। तो डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा सर? मेरे हिसाब से तो 50,000 आ जाएगा सर, या 5 लाख आ जाएगा। 10 लाख इंटू 10% इंटू 50%, सर 50,000। समझ आया? अमाउंट ऑफ एलिजिबल डेप्रिसिएशन पूछे। देखो सर कहां गया, ये रहा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते सर। देखो 24 क्या बोल रहा है? चोला लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्वायर्ड अ मशीन फॉर 27 करोड़ इन अप्रैल 2021। ऑल द मशीन्स वर यूज्ड विद इन 45 डेज ऑफ एक्विजिशन। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD। सर ये सेक्शन अब डिलीट हो गया है, अब ये एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी मैं स्टूडेंट को बता देता हूं। इनके स्टूडेंट को लगे सर 32 AD में कितनी डिडक्शन मिलती थी? तो 15% मिलती थी सर। तो सर 27 करोड़, ठीक, इसका 15% आ रहा है सर 4 करोड़ 5 लाख। तो ये सर मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, बट ये सेक्शन अब डिलीटेड है तो इसका अभी रिलेवेंस नहीं है। आगे बढ़ते देखो, वेयर एन एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर मोर देन 3 years is sold without being used for other purpose, then the sale proceed to the extent of the cost of asset already allowed as deduction under 35। सर सेक्शन 35 में आपने कोई एसेट परचेस की साइंटिफिक रिसर्च के लिए, आपने उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए 3 साल यूज किया, उसके बाद उस एसेट को सेल कर दिया, तो ये बोल रहे सर अगर सेल करने से जो इनकम होगी तो कहां पर टैक्सेबल होगी? क्या वो टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? यस सर, वो टैक्सेबल है, बिजनेस इनकम जैसे टैक्सेबल है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च की एसेट आप 8 साल के पहले सेल नहीं कर सकते, आपने सेल किया टैक्सेबल होगा। आगे देखो, where an SSC doing business expenditure in respect of which payment made to a person in a day exceed 10,000 should be, सर 10,000 याद है? सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 हुआ करता था, ये बोलता था एक दिन में 10,000 से ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते। सर ये 40A मैंने गलत लिख दिया है, ये ऐसे नहीं है सर, ध्यान दो, ये 40A3 ऐसे है सर, ठीक है। थ्रू अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट to claim deduction for such expenditure. This restriction does not apply to, does not बोल रहा सर किस पे अप्लाई नहीं होगी? RBI पे अप्लाई नहीं होगी, कल्टिवेटर्स पे अप्लाई नहीं होगी, पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज नॉट एक्सीडिंग 50,000। सर इन सब में क्या, सर क्या ये सब रूल 6DD में कवर हो जाते हैं? यस सर कवर हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सब केसेस में आप चाहो तो 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट कर सकते हो। समझ आया? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो Appu Limited contributed 8,70,000 towards Provident Fund account of its employees. It actually remitted 5 lakh up to 31st March and 2,50,000 up to the due date of filing of return specified in section 139(1).
द अमाउंट लायबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। आपसे पूछ रहा है कितना लायबल होगा सर। देखो 8,70,000 की बात हुई थी, इसने ड्यू डेट तक कितना कंट्रीब्यूट कर लिया है, इसने 8,70,000 माइनस 5 लाख इसने कंट्रीब्यूट कर लिया, माइनस 2,50,000 ड्यू डेट तक, तो बचा कितना सर 1,20,000। क्या 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अपन पढ़ के आए हैं सर, ये सिंपल सी बात अपन पढ़ के आए हैं सेक्शन 43B में। 43B ये बोलता है कि सर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले अगर आपने सर अमाउंट पे कर दिया तो ही एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे, अदर वो एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते सर। अंडर दैट पीजीपी द मेथड ऑफ अकाउंटिंग शुड बी, सर पीजीपी के अपन अंदर कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज कर सकते हैं, चाहे तो कैश बेसिस में चाहे तो मर्केंटाइल बेसिस में, आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं। मधु लिमिटेड ओन्स मशीनरी, rate of depreciation is 15%. The WDV as on 1st April 2021 is 30 lakh. Okay. Due to fire, entire asset in the block were destroyed. सर खोखे के अंदर की पूरी एसेट खत्म हो गई सर। इंश्योरर कंपनी पेड 25 लाख। सर खोखे की वैल्यू 30 लाख थी, इंश्योरर कंपनी ने 25 लाख दिया है, तो सर 5 लाख का क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है? यस सर। द एलिजिबल डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन तो रहेगा ही नहीं, खोखे में कोई एसेट ही नहीं बची तो डेप्रिसिएशन किस बात का लेगा सर, यहां पर तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो सर एलिजिबल डेप्रिसिएशन तो नील है। अगला देखो, अश्विन हैज स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ द असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18, 18-19। सर अगर आपको याद हो तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अपन कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 4 साल। तो सर 16-17 ये तो असेसमेंट ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर 16-17 में 4 साल जोड़ दो सर, तो 4 साल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2021। तो सर ये करंट ईयर में तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, ये तो पहले पिक्चर से बाहर हो गया। 17-18 का 4 साल जोड़ोगे तो ये आ जाएगा सर 21-22, पर ये असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा सर 2021, तो सर ये भी क्लेम नहीं कर पाओगे। अगला है 18-19, इसमें 4 साल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर 22-23। अब इसका प्रीवियस ईयर देखने जाओगे तो सर 21-22, तो सर देखो क्या बोल रहा है, he has the income from the same speculation business for the assessment year 2023 5,40,000। तो सर क्या अपन ये 60,000 का लॉस ये 5,40,000 से एडजस्ट कर सकते हैं? यस सर, यही वाला लॉस एडजस्ट हो सकता है। तो आपसे बोल रहे हैं इस टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 वुड बी, तो 5,40,000 माइनस 60,000 ये आ जाएगा सर 4,80,000। क्लियर, सिंपल, आया समझ? आगे बढ़ते देखो सर, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 31, डीपी एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म विद 3 पार्टनर्स, द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर वाज 2 लाख। ठीक है, 3 पार्टनर है और हर पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 2 लाख, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। द पार्टनरशिप डीड ऑथराइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% एंड द वर्किंग पार्टनर सैलरी टू ईच पार्टनर 10,000 पर मंथ फॉर ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, इन्होंने सर सैलरी भी डिसाइड कर ली है कि 10,000 पर मंथ होगा, और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%, जबकि हम पढ़ के आए हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12%। द टोटल सेल्स अमाउंटिंग टू ₹70 लाख, द टोटल इनकम ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 44AD। अरे यार, जब अगर 44AD ही पूछना था तो इतना कंजट हमें क्यों दिया सर? टाइम पर जबरदस्ती घुमाने के लिए दिया। 70 लाख इंटू सर 8%, 44AD है, प्रिजम्पटिव है सर, तो 7 8 56, 5,60,000 आ गई इनकम। सिंपल था सर, जबरदस्ती कंफ्यूज और घुमाने के लिए किया गया था। देखो अगला क्वेश्चन, एकता प्राइवेट लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी acquired new plant and machine for 100 lakh for its manufacturing unit located in Bihar. The acquisition and the use was from 1st June 2021. The SC is eligible for additional depreciation. याद है additional depreciation कितना मिलता है सर? 20%। कितना मिलेगा? 20%। आगे बढ़ते हैं सर। A company incurred, तो सर ये ऑप्शन है ना, A company incurred capital expenditure on scientific research. सर साइंटिफिक रिसर्च, क्या लैंड का खर्चा मिलता है? नो सर। क्या बिल्डिंग मिल जाएगा? यस सर। क्या इक्विपमेंट मिल जाएगा? यस सर। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च है सर, तो कितना मिल जाएगा? 17, 10 + 7। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टेबल व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर जीएसटी मिल जाता है, इनकम टैक्स नहीं मिलता सर, कस्टम मिल जाता है, लोकल टैक्सेस मिल जाते हैं सर, म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स मिल जाता है सर। आगे देखो,
Savan Private Limited acquired machinery for 5,75,000, which included GST of 75,000 eligible for input tax credit. सर 5,75,000 में GST 75,000 का included है. It borrowed 3 lakh from a bank for the purchase of the said machine. Interest on the bank loan up to the date of uses of machine was ascertained as 5,000. Interest put to use तक का कितना है? 5,000 है. The machine was put to use from 15 September 2021. Assuming that the rate of depreciation is 15%, the eligible amount of depreciation, देखो सर 5,75,000 माइनस सर 75,000 जीएसटी का कंपोनेंट, क्योंकि जीएसटी के कंपोनेंट पे सर अपन डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं, 5 लाख प्लस पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट सर ये आ जाएगा सर 5,05,000 और इसका 15% कितना होगा सर? इसका 15% ये आ जाएगा सर 75750. देखो सर नहीं यहां पर कोई नहीं दिया सर, ये सर जो ऑप्शन दिए हुए ये ऑप्शन गलत है सर. सर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया होगा, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने सर 5 लाख का 15% कर दिया होगा, 5,000 को छोड़ दिया होगा, तो 5 लाख का 15% ये आ जाएगा सर 75,000. इन्होंने यही किया होगा सर, सॉरी लाख लिख दिया मैंने, 75,000 है सर. सर इन्होंने यही किया होगा, देखो 75,000 मैं बता रहा हूँ ना सर, बट ये गलत है. जो पुट टू यूज तक का जो भी इंटरेस्ट रहता है अपन को उसको ऐड करना पड़ता है और उसके बाद निकलता है सर, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होता है. सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 बोलता है सर, ठीक है. आगे बढ़ते देखो, एज पर सेक्शन 35 DDA टोटल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट शैल बी डिडक्टेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. थियोरेटिकल क्वेश्चन है सर. अगला देखो, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्वायरिंग टेलीकॉम लाइसेंस इज डिडक्टेबल इन, सर इसके लिए कोई इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है, इक्वली ओवर द पीरियड ऑफ द लाइसेंस. जितने साल का लाइसेंस है सर उतने साल में आप टेलीकॉम लाइसेंस का जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको क्लेम कर सकते हो सर, ठीक. अगला क्वेश्चन देखो, वरुण लिमिटेड पेड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑफ 6 लाख एंड हैज ओमिटेड टू, देखो ओमिटेड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. सर क्या टीडीएस काटना चाहिए? यस सर, सेक्शन 40 बोलता है अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो हम डिसअलाउ कर देंगे. अगर नॉन रेसिडेंट को नहीं काटा टीडीएस पेमेंट करते टाइम तो 100% डिसअलाउ, और अगर रेसिडेंट को पे करते टाइम टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ. यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा सर जिसको पे किया वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो अपन क्या मान के चलेंगे? रेसिडेंट. तो रेसिडेंट हुआ तो 30% डिसअलाउ, तो सर 6 लाख का 30% कितना होता है सर? 1,80,000. ठीक है, आगे देखते हैं. And such omission continue till the due date for filing return of income specified in section 139 subsection 1. The amount of expenditure available for disallowances. Sir disallow कितने का होगा? 1,80,000. Simple. आगे देखो. Dr. Sen's surgical equipment whose WDV as on 1/4/2021 was 4,10,000. He acquired some more equipment in December 2021 for 3,50,000. He sold the equipment in March 2021 for 2 lakh. Which original cost? सर हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ओरिजिनल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें तो खोखे की वैल्यू से मतलब होता है सर. खोखे में 4,10,000 की पहले एसेट पड़ी थी, 3,50,000 की और एसेट आई, माइनस कर लो सर 2 लाख की तो है ना, एक मिनट, हाँ सोल्ड किया सर फॉर 2 लाख. सर 2 लाख की एसेट चले गई, तो सर हमें तो खोखे से मतलब है ना, ये 2 लाख वाली एसेट की क्या वैल्यू थी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर. तो ये कितना आ जाएगा सर? 4,10,000 प्लस 3,50,000 माइनस 2 लाख, ये आ जाएगा सर 5,60,000. 5,60,000 समझ आया? ये आपकी WDV आ जाएगी. अब डेप्रिसिएशन बोलेगा तो इसी में निकाल देंगे सर. द WDV वैल्यू ऑफ द ब्लॉक फॉर द पर्पस. सर आपसे WDV पूछ रहा है सर, तो कितनी हो गई सर? कितना निकले अपन? 5,60,000. देखो सर आया समझ? वेरी सिंपल. अगला देखो सर, रोजी लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोमेडिसिन इन अगस्त 2021 converted one equipment which was used for scientific research purpose previously for regular business purpose. साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को बिजनेस पर्पस में लेके आया. हम एक बात सीख के आए सर, अगर साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को अगर बिजनेस पर्पस में लेके आते हो तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है सर? उसकी कॉस्ट हो जाती है निल. याद है उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? निल. तो देखो सर, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 15 लाख which was acquired in April 2020. The company has claimed reduction at the rate of 150% under such section 35(2)(ab in the assessment year 21-22. The plant used for scientific research would be included in the block of asset now at a value of nil.
वेरी सिंपल इजी। आगे देखो सर, बढ़ते हैं, ध्यान दो। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 35 AD। कौन सा एलिजिबल बिजनेस है जो 35 AD में कवर हो जाएगा? ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सर क्या ये कवर होता है? यस सर। ऑपरेटिंग लेदर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा कुछ नहीं पढ़े सर अपन। ऑपरेटिंग यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टूथपेस्ट, ऐसा कुछ नहीं पढ़े। यूनिट ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं पढ़े। तो ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते देखो सर, मलिक एंड कंपनी एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी डज नॉट could not cover 5 lakh from a customer. It claimed the entire amount as bad debt by writing off in the books of accounts. Check the aggregate sale made during the year to the party amounting to rupees 30 lakh. The amount of eligible for deduction by way of bad debt. सर bad debt की एक खास बात है, आप जितना चाहे उतना क्लेम कर सकते हो। तो सर क्या पूरा 5 लाख का बेड डेट क्लेम कर सकता हूँ? यस सर, पूरा 5 लाख का बेड डेट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, प्रूव भी नहीं करना पड़ता सर। आगे देखो, Andhra Traders, a partnership firm, paid 80,000 as contract charges to AKP and Company firm. No tax was deducted at source for the above said payment. The amount liable for disallowances. अब भी सिखाया था सर, अगर आपने पेमेंट किया है किसी रेसिडेंट पर्सन को और अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो कितना परसेंट डिसअलाउ हो जाएगा? 30%। तो सर 80,000 का 30% हो जाएगा सर 24,000। तो सर आपसे पूछ रहे कितना अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा? 24,000। समझ आया? बहुत सिंपल सर। आगे बढ़ते हैं। रवि एंड कंपनी पेड 40,000 by cash to Mr. Balu, a supplier, on 5/9/2021. The cash payment was made on the day on which the bank was on strike. सर कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक स्ट्राइक हो, बैंक हॉलीडे हो, कुछ भी हो, सर आप कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। रूल 6 देखो सर, रूल 6DD के अलावा कोई और केस में आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। आगे देखो, where the payment of an expenditure claimed as deduction by an SSC carrying on the business of profession other than who is in a transport business exceed 10,000, it should be paid by। सर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 ये बोलता है 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते, और अगर करना है तो आप अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से कर सकते हो सर, और किसी से नहीं कर सकते, या तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से कर सकते हो। आगे देखो, राजू सक्सीड टू द बिजनेस ऑफ हिज फादर रामू कंसिक्वेंट टू डिमाइज ऑफ द रामू। सर राजू ने अपने पापा के बिजनेस को सक्सीड कर लिया। ठीक है, पापा रामू है तो उनके बिजनेस को वो सक्सीड किया। राजू रिकवर्ड 30,000 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर विच वॉज रिटर्न ऑफ बाय लेट रामू। सर उसके पापा ने किसी को बेड डेट एज अ बेड डेट क्लेम किया था 30,000 का। अब बाद में उसके पापा की डेथ के बाद सामने वाले के अंदर इंसानियत जागी और वो 30,000 रुपए वापस आके दे रहा है उसके बेटे को, तो बेड डेट रिकवर्ड हो गया। सर ये बोल रहा है कि क्या ये बेड डेट रिकवर्ड जो है ये टैक्सेबल होगा? नो सर। क्यों रिकवर्ड टैक्सेबल होगा सर? बेड डेट क्लेम कौन किया था? इसके पापा। रिकवर कौन कर रहा है? बेटा। तो सर यहां पर तो चेंज होगा ना पर्सन, यहां पर इस केस में सक्सेशन के केस में जो बेड डेट रिकवर्ड है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान रखना सर, बेड डेट रिकवर्ड टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते सर। तो सर ये बेड डेट रिकवर टैक्सेबल नहीं है। आगे देखो, मिस्टर सिराज एंगेज इन अ रिटेल ट्रेड, रिपोर्ट अ टर्नओवर ऑफ 43 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। ही डिपॉजिटेड 30,000 इन द पीपीएफ अकाउंट। ठीक है, हेल्ड विद द एसबीआई। टर्नओवर और द ग्रॉस रिसिप्ट रिप्रेजेंट अमाउंट रिसीव्ड बाय एन अकाउंट पे चेक और एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। His total income for the assessment year 2023 by applying 44 AD। सर अगर अपन 44 AD अप्लाई करते हैं तो हमने सीखा था सर 43 लाख, इसका सर 6%। आप बोलोगे सर 6% क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई भी काम कैश में नहीं किया, तो कैश में नहीं करता है तो उस केस में कितना परसेंट होता है? 6%। अगर कैश में करता तो 8%, तो 6% ये आ जाएगा सर 2,58,000। आपसे ये पूछ रहा है सर, टोटल इनकम पूछा सर, तो 2,58,000 ये आपकी सर जीटीआई आ गई। ठीक, माइनस कर लो डिडक्शन। सर पीपीएफ में पैसा डाला है तो एटीसी में डिडक्शन है सर 30,000 की, तो ये आ जाएगा सर 228,000। समझ आया? ये इसकी टोटल इनकम आ गई सर 228,000। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते सर। देखो, TPM Limited constructed staff quarters and let out the same during the financial year 21-22. Its rent received 7,50,000 by way of rent.
its rent received 7,50,000 by way of rent from the employer during the year. The rental receipt is taxable as. देखो सर, अब यहां पर जो रेंटल इनकम रिसीव हो रही है सर, अब ये रेंटल इनकम को अगर आप बिजनेस का पार्ट मानोगे तो बिजनेस में जाएगा, और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मतलब हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट मानोगे, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मानोगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अब यहां पर बोल रहा है ना सर स्टाफ क्वार्टर्स है, स्टाफ क्वार्टर है मतलब बिजनेस पर्पस है, और अगर बिजनेस पर्पस है तो ये जो इनकम हो रही है वो कहां जाना चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। समझ आया? अगर यहाँ स्टाफ क्वार्टर नहीं होता, रेसिडेंशियल हाउस होता तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले लेते अपन। ठीक है, आगे देखो। Vikram Manufacturing Company Limited, located in the backward area in the state of Andhra Pradesh, acquired some machinery for 20 lakh on 10/8/2021. It was put to use from 1/9/2021. The rate of depreciation is 15%. Okay. How much will be the eligible additional depreciation? Sir, additional depreciation maximum कितना होता है सर? 20%. ये तो हम पढ़ के आए सर। तो ये कितने की वैल्यू? 20 लाख का 20% करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। सिंपल इजी क्वेश्चन। आगे देखो। When ABC Limited incurred 10 lakh as capital expenditure for the purpose of family planning, ठीक है, among the employees, the expenditure allowable, सर फैमिली प्लानिंग का जो एक्सपेंडिचर है अगर वो कैपिटल नेचर का है तो 1/5 अलाउ होता है। तो सर 1/5 मतलब 10 लाख का 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 2 लाख रुपीज अलाउ हो जाएगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो 51 वाला। देखो 51 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Alpine Company is a proprietary concern owned by Vimla. The total turnover for the year 21-22 is 52 lakh, which includes proceed realized through banking channel 12 lakh. मतलब सर देखो ये आपको बोल रहे हैं सर 52 लाख में से, देखो 52 लाख में से 12 लाख का तो सर ऑनलाइन चला है और बाकी जो 40 लाख है वो कैश में चला है। तो सर जो 40 लाख कैश में चला है उसका 8% और सर इसका 6%, ये आपकी प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगी सर 44 AD में। चलो निकालते हैं। 12 लाख का 6% ये आ जाएगा सर 72,000 और 40 लाख का 8% 3,20,000। तो ये आपका टोटल आ जाएगा सर प्लस 72,000। अबे हाँ यार सर 3,92,000। समझ आया सबको? ये कितना आया सर? 3,92,000। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। देखो डॉक्टर रवि प्रैक्टिसिंग मेडिसिन हैज ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ 18,40,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। हिज प्रिजम्पटिव इनकम अंडर 44 ADA। सर 44 ADA में कितनी प्रिजम्पटिव इनकम होती है सर? 50%। तो ये 8, 5, 25 तो गए, यही एक ऑप्शन बचा। इतना इजी, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सर। Rahim had 5 goods carriage vehicle on 1/4/2021. He acquired and used 3 vehicle from 1/9/2021. 44 AE की प्रिजम्पटिव इनकम मांग रहा है सर। तो देखो सर 5 × 12 × 7,500 क्योंकि हमारे पास साल भर थी, फिर 3 × सितंबर तक हटा दो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त मतलब 5 महीने हटा दो, 5 महीने हट गया तो 7 महीने, 7 महीने यूज किया इंटू 7,500 करते सर इन दोनों को। 5 × 12 × 7,500 4,50,000 और 3 × 7 × 7,500 ये हो जाएगा सर 15,75,000। तो ये हो जाएगा सर 4,50,000 से ऐड करेंगे तो 60,75,000। ये इसकी प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगी। बहुत सिंपल सर, ये मैंने आपको आराम से निकाल के सिखाया। समझ आया? आगे देखते हैं सर। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज लायबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर 44 AB। सर 44 AD के लिए AB के लिए अपन ने टैक्स ऑडिट की लिमिट 2 पढ़ी है सर, 1 करोड़, अच्छा 3 लिमिट पढ़ी है, 1 करोड़, 2 करोड़ और 10 करोड़। 1 करोड़ ये तो जनरल है सर, 2 करोड़ 44 AD वालों के लिए सर, और 10 करोड़ ऐसे लोगों के लिए है सर जिनका 5% से ज्यादा एग्रीगेट कैश में पेमेंट भी नहीं हो रहा है और सर ना उनके पास रिसिप्ट आ रही 5% से ज्यादा कैश में। तो ये नई वाली लिमिट है। तो सर 1 और 10 याद रखना है। 44 AD वाली 2 करोड़ तो जनरली कवर नहीं होती है। देखो सर ये देखो 100 लाख मतलब 1 करोड़ और ये 10 करोड़,
समझ आया? बहुत सिंपल है सर। आगे देखो, रंगा एंड कंपनी एज ऑन 1/4/2021 प्लांट एंड मशीन WDV दी हुई है सर 12 लाख। इट एक्वायर्ड 2 प्लांट ऑन 3 नवंबर 2021 फॉर 6 लाख। आपसे पूछ रहा है एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट इज 15%, एलिजिबल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन। चलो सर करना पड़ेगा सर। 12 लाख, ठीक है, इस पे लगेगा 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो मेरे ख्याल से 1,80,000 रहेगा। 12 लाख का 15% ये आ रहा है सर 1,80,000, ठीक। बचा 6 लाख। अब 6 लाख की जब बात आती है तो सर ये कब का है सर? 3/11। तो क्या 3/11 से लेके सर 3/11 से लेके 31 मार्च तक क्या 180 डेज से कम हो जाएगा? यस सर 180 डेज से कम हो जाएगा। तो यहां पर इसको पूरा 15 नहीं मिलेगा, 7.5% नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 6 लाख का 20 भी नहीं मिलेगा, 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये तो निकालना पड़ेगा। 6 लाख का 7.5% आ जाएगा सर 45,000 और ये आ जाएगा 60,000। तो ये टोटल हो जाएगा सर +60 + 180, ये आ जाएगा सर 2,85,000। समझ आया? ये इसका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। कहां गया सर? ये रहा, देखो 2,85,000। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। देखो, which are the following elements you find are sufficient for bringing to tax as income from business or profession? क्या चीजें सफिशिएंट है जिसके बेसिस में आप पीजीपी में टैक्सेबल कर पाओ सर? ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी। सर क्या ओनरशिप बिजनेस की जरूरी होती है? नो सर। ओनरशिप ना भी हो तो भी क्या बिजनेस की इनकम टैक्सेबल हो जाती है? यस सर, सेक्शन 41 डीम्ड इनकम। बिजनेस मस्ट बी लीगल, ये तो जरूरी है सर। इलीगल बिजनेस कैसे होगा सर? इनकम मे बी अर्न इन कैश और काइंड, चलेगा सर। आप चाहो तो इनकम कैश या काइंड कैसे भी चलेगा सर। प्रॉफिट मोटिव इज द सोल कंसिडरेशन, नो सर। प्रॉफिट मोटिव नहीं भी हुआ तो भी पीजीपी में आप टैक्सेबल होते हैं, लॉस भी तो मिलता है ना सर। तो इसका ऑप्शन सर 1 और 3 है, तो ये अपना आंसर सी हो जाएगा। समझ आया? आगे बढ़ते देखो, Sakshita Private Limited has sent a sum of 30 lakh towards meeting in its CSR obligation. The amount of deduction available while computing the business income is, सर CSR का एक्सपेंडिचर अपन को 1 रुपए भी नहीं मिलता है पीजीपी में। 1 रुपए ये एक्सपेंडिचर अपन क्लेम नहीं कर पाएंगे सर। CSR एक्सपेंडिचर बिजनेस में अलाउड नहीं है सर। अगला देखो, expenses not specifically being allowed under any of the section 30 to 36 and incurred for the purpose of business or profession are allowable as per section 37(1). Of that following expenses are allowable under this section। आपको बताना है सेक्शन 37 में कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउेबल है। तो देखो सर, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर बोल रहे हैं, नहीं सर, ये तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है सर, यहां नहीं मिलता सर। इसके लिए सेक्शन ही नहीं है सर। इसके लिए तो सेक्शन 35 AD है सर। यहां क्या करोगे सर? ठीक है, सॉरी 35 AD नहीं, सॉरी, हाँ 35 AD तो यार 35 AD, ठीक। उसके बाद हाँ ठीक है, एक्सपेंसेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू टेलीफोन, क्या ये मिल जाएगा? यस सर। एनुअल लिस्टिंग एक्सपेंस, सर क्या एनुअल लिस्टिंग एक्सपेंस है तो मिल जाएगा? यस सर। लॉस कॉज बाय रॉबरी और डकैत इncidental टू बिजनेस, सर रॉबरी वगैरह का एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते सर। तो आपको एक्सपेंस कौन सा मिलेगा? सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन अपना क्या हो गया? सी। आगे देखो 59, John Miller and Company of UK is maintaining and operating a branch in India for the sale of garment product. The adjusted total income of the branch for the year prior to charge of HO expense of 20 lakh is of 100 lakh. ठीक है, 100 lakh की इनकम है। Indian branch intend to know the maximum amount of HO expense। सर मैक्सिमम HO का एक्सपेंस आप 5% क्लेम कर पाओगे सर। तो 100 लाख का 5% कितना होता है सर? 5 लाख। आप मैक्सिमम कितना एक्सपेंस क्लेम करवाओ? 5 लाख। आगे बढ़ते सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन द फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड पुट टू यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स ऑन 1 Feb 2022 हैविंग कॉस्ट ऑफ 100 लाख शैल बी अलाउड। सर बिल्डिंग के केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीन में मिलता है, तो मिलेगा ही नहीं, निल। समझ आया? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो सर, आराम से, बहुत सिंपल है यार, इजी है। देखो, amount of 5 lakh received by Ram and Company as a compensation for premature termination of contract agency to be treated as, क्या ये पीजीपी में टैक्सेबल है? यस सर, सेक्शन 28 के हिसाब से ही टैक्सेबल है।
बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, the WDV of block of asset depreciated at the rate of 15% on 1 April 2021 was 3 lakh. Out of this block, one machine was sold for 2 lakh on 1st July 2021 and a new machine of 6 lakh was added on 1st August 2021, was put to use from 1st September 2021. The amount of depreciation to be claimed in a manner most beneficial to the SC, ignoring additional depreciation. Simple सी बात है सर, 3 लाख की एसेट ओपनिंग थी, ओपनिंग WDV प्लस ऐड कितने की एसेट की अपन, कितने की किया, 6 लाख सर, 6 लाख की नई एसेट लेके आए हैं, लेस सर एक एसेट बेचे भी है सर, कितने में बेचे, 2 लाख में। ठीक, अब आपसे पूछ रहे सर देखो 6 + 3 - 2 लाख, तो ये आ जाएगा सर 7 लाख। ये 7 लाख वो वैल्यू है आप जिसपे क्या क्लेम कर सकते हो सर, तो डेप्रिसिएशन। तो आपसे पूछ रहे सर डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो सर 7 लाख, इसका 15% कर लो, ये आ जाएगा सर 1,05,000 मिलकर से यही आएगा। यस सर 1,05,000, सिंपल है सर, और एडिशनल तो पूछा नहीं है सर, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट चलता है, बहुत सिंपल होता है सर। आगे देखो, Xing Zhang is an individual manufacturing a product. He has, देखो सर, turnover of 98,50,000 which is inclusive of an amount of 25 lakh received through electronic clearing system. तो देखो सर 98,50,000 minus 25 लाख करते सर, क्योंकि ये तो 6% की कैटेगरी में जाएगा अगर 44 AD है तो 98,50,000 minus 25 लाख सर 73,50,000, ठीक है, ये जाएगा 8% की कैटेगरी में। The accounts are not properly maintained and you have been advised to pay tax under 44 AD. तो चलो सर मल्टीप्लाई करते हैं, 73,50,000 इंटू 8%, ये आ रहा है सर 5,88,000 और 25 लाख इंटू 6%, ये आ रहा है सर 1,50,000। दोनों को ऐड करते हैं सर 5,80,000, ये आ जाएगा सर 7,38,000। सर बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। एक बार आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, आपका भी फ्लो क्रिएट हो जाएगा, जैसे मेरा एक फ्लो है आपका भी एक फ्लो रहेगा सर। अगला देखो, XYZ Limited engaged in manufacturing of a product has incurred an expenditure of 3 lakh on a notified skill development project under 35 CCD. The deduction admissible for such expenditure, सर स्किल डेवलपमेंट है तो क्या 100% मिल जाता है? यस सर, पूरा 100% एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं सर 35 CCD के अंदर। आगे देखो, SHS 3 different cash payment 10,000, 10,000 and 11,500 to a supplier for purchase of goods and material on 11 September. The payment were made through different times in a day. एक दिन के अंदर एक आदमी को आप 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते, भले ही आप सवेरे दोपहर शाम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर 10,000 से ज्यादा है तो क्या डिसअलाउ हो जाएगा? यस सर। तो ये बोला सर अमाउंट टू बी डिसअलाउड, कितना डिसअलाउ हो जाएगा सर? पूरा 10,000 से ज्यादा हुआ तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। समझ आया? अगला देखो, An employee director of a company was paid 5 lakh as a lump sum consideration for resigning from the directorship by XYZ. The amount so paid shall be treated in the accounts of the company as, देखो सर हमने इसको टर्मिनेशन के लिए पैसा दिया सर, तो सर क्या ये एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्लेम कर सकते हैं? यस सर, कंपनसेशन सेक्शन 28 के बेसिस में अपन इसको क्लेम कर सकते हैं सर। ठीक, आगे देखो, हरि कृष्णा विद्युत company engaged in the business of a generation and distribution of power and electricity has opted WDV method for claiming depreciation on its asset. Opening balance of the block of plant and machine depreciated at the rate of 15% on 1st April 2021 was 15 lakh. ठीक है, new machine of an amount 25 lakh was purchased on 15 November 2021 but put to use from 1st December. Computer for 2 lakh were purchased on 9 September 2021 and put to use on the business since that date. मतलब 9 September से ही put to use था। The depreciation including the additional depreciation available to the company on the plant and machine and on the computer shall be of an amount of. तो सर आपसे depreciation भी पूछ रहा है और additional depreciation भी पूछ रहा है। चलो सर निकालते हैं। प्लांट एंड मशीन का केस है और कंप्यूटर का केस है। तो ओपनिंग वैल्यू कितनी है सर प्लांट एंड मशीन की? 15 लाख।
ठीक है सर। उसके बाद न्यू प्लांट एंड मशीन कितने के लाए हैं? 25 लाख। ठीक, मेरे ख्याल से कोई एसेट बेचा तो नहीं है इसमें। अच्छा, कंप्यूटर था सर 2 लाख का परचेस किया है, ओपनिंग तो कुछ नहीं था, 2 लाख का कंप्यूटर परचेस किया है। ठीक है, उसके बाद देखो सर, एंड पुट टू यूज इन बिजनेस सिंस आफ्टर सिंस दैट डेट डेप्रिसिएशन और इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ध्यान दो, ये 15 लाख पे 15%, 15 लाख का 15%, 2,25,000। ये 25 लाख में 15% पूरा नहीं क्लेम कर पाओगे सर। क्यों नहीं? सिंपल सी बात है सर, ये पुट टू यूज कब से हो रहा है? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक क्या 180 डेज से कम हो जाएगा? यस सर, 4 ही महीने तो है, तो 180 डेज से कम है, तो इस केस में 7.5% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो 25 लाख का 7.5% आ जाएगा सर 187500। ठीक है, अच्छा इसी का एडिशनल भी क्लेम करेंगे सर, पर एडिशनल पूरा क्लेम नहीं कर पाएंगे 10%, तो 10% आ जाएगा 2,50,000। तो सर प्लांट एंड मशीन में टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2,50,000 प्लस 187500 प्लस 225,000, ये आ गया सर 662500। ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन के केस में। अब बात आती है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन है सर 40%, बट ये कब कंप्यूटर कब का है सर? देखो, परचेज एंड ऑन 9 सितंबर एंड पुट टू यूज उसी दिन हुआ है, तो 9 सितंबर से लेके सर 31 मार्च तक क्या 180 डेज से ज्यादा होता है? सर देखो 180 डेज की कहानी ना आराम से समझो सर, 180 डेज कम तब हो जाएगा जब वो अक्टूबर से कहानी हो जाएगी। अगर 4 अक्टूबर से 31 मार्च तक बोलोगे ना सर, तो 180 डेज से कम हो जाएगा। ये तो सितंबर में परचेज है, सितंबर से लेकर 31 मार्च 180 डेज से ज्यादा है सर, तो क्या पूरा क्लेम कर लेंगे? यस सर, ये पूरा हो जाएगा सर 80,000। अच्छा, अब बात आती है सर, क्या कंप्यूटर में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है? नो सर, बट अगर कंप्यूटर सर अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट रहा, अगर पावर जनरेटिंग में अंदर पार्ट रहता है वो प्लांट एंड मशीन का, तो उस केस में कंप्यूटर में भी एडिशनल क्लेम किया जा सकता है। याद रखना सर, अगर मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट रहा कंप्यूटर, या कंप्यूटर के थ्रू ही ऑपरेट हो रहा है, पावर जनरेटिंग का अंडरटेकिंग में यूज हो रहा है कंप्यूटर का सर फैक्ट्री वाले पार्ट में, तो क्या इस केस में कंप्यूटर पे भी एडिशनल मिल जाता है? यस सर। अब इस क्वेश्चन में इसने ऐसा तो कुछ क्लियरली बोला नहीं है सर, तो एक काम करते हैं, पहले ये दोनों को ऐड करते हैं। आप इन दोनों को ऐड करो, ये कितना आ जाएगा सर? 80,000 प्लस 662500, ये आ रहा है सर दोनों को ऐड करने के बाद 742500। देखो सर 742500। अच्छा, अब अगर मैं कंप्यूटर पे एडिशनल मान लू, तो एडिशनल कितना हो जाता है सर? 20%। तो 20% कितना हो जाएगा सर? 40,000। ठीक है, मेरे हिसाब से सर कंप्यूटर को पार्ट मानना चाहिए। सर क्यों मानना चाहिए? क्योंकि सर यहां पर देखा ना, लिखा हुआ है द डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग द एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द कंपनी ऑन प्लांट एंड मशीन एंड ऑन द कंप्यूटर। एंड ऑन द कंप्यूटर बोला, तो मेरे हिसाब से सर मानना चाहिए इसको पावर जनरेटिंग का पार्ट। तो ये मानने के कारण 40,000 ऐड करोगे तो सर ये आ जाएगा 782500। ये आपका आंसर आ जाएगा सर, समझ आया? ये देखो सर 782500। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते देखो सर, राधे अ ट्रेडर हैविंग टर्नओवर ऑफ 90 लाख फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस इंक्लूसिव ऑफ टर्नओवर ऑफ 20 लाख कैरिड थ्रू बैंकिंग चैनल। अरे सर ये तो इतने बार सेम क्वेश्चन कर लिए। 90 लाख माइनस 20 लाख, ये आ गया 70 लाख। 70 लाख का 8% कर लो और 20 लाख का 6%। 20 लाख का 6% आ जाएगा, वेट करना पड़ेगा भाई, 20 लाख का 6% आ जाएगा 1,20,000। 80 लाख का 70 लाख का 8% आ जाएगा 5,60,000। आप लोग कर लेना सर, मैथ मेरे को तो हो गया, बट आप लोग कर लीजिएगा सर। तो ये सर 44 AD के अंदर प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगी 6,80,000। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो सर, 69 नंबर का क्वेश्चन देखो। सरदार सुखदेव सिंह एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड कैरियज। उसके पास 6 गुड्स व्हीकल थी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, which were given on lease for flying to GS Transport Company on a fixed rate of 5,000 per truck for the whole year. He is opted to pay tax under 44AE. सर उसने 5,000 में दिया है, बट अगर 44AE लेता है तो क्या प्रिजम्पटिव चलता है? यस सर, और प्रिजम्पटिव ये बोलता है भैया 6 इंटू 7,500 इंटू 12, तो 6 इंटू 7,500 इंटू 12,
ये आ जाएगा सर 5,40,000। तो 44 AE के हिसाब से सर 5,40,000। सर देखो अगर ये इसको 5,000 के बदले 10,000 में देता तो हम ये पढ़ के आए 7,500 जो चार्ज है, या फिर 7,500 से ज्यादा अगर ये चार्ज क्लेम कर रहे हैं तो दोनों में विच एवर इज हायर होता है सर। तो यहाँ तो ये 5,000 क्लेम कर रहा है ना सर, कम है, तो 7,500 वाली जिंक कम आने वाली है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। Das Private Limited had fulfilled all the conditions as specified under Section 35 AD and has incurred a capital expenditure of 30 lakh on the purchase of land, 80 lakh, 75 lakh और 80 lakh भी है, जिसमें से 75 lakh by way of check and 5 lakh by cash। ओ भाई कैश में तो खर्चा करना ही नहीं था, 35 AD अलाउ ही नहीं करता, तो सर इस कैश में खर्चा ही क्यों किया? तो सर इस केस में ये पूछ रहा है आपसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड में ये वाला भी नहीं मिलेगा, तो 75 लाख मिल जाएगा सर बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एंड 10 लाख ऑन द प्लांट एंड मशीन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। द वेयर हाउस बिकम ऑपरेशनल ऑन 1 मार्च 2022। तो सर देखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन विद द कंपनी कैन क्लेम फॉर सच कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर 35 AD। तो सर बिल्डिंग का मिल जाएगा 75 लाख और सर प्लांट एंड मशीन का मिल जाएगा 10 लाख, तो टोटल अपन क्लेम कर सकते हैं सर 85 लाख। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। ये देखो 85 लाख, समझ आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से एक फ्लो में करते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आएगा एग्जाम में किस टाइप से थॉट प्रोसेस लगाना है, कैसे क्वेश्चंस करना है। देखो सर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन वेदर टू बी अलाउड ऑन द परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ fire extinguisher by a practicing CS in his office even when the same is not put to use। सर फायर एक्सटिंग्विशर के केस में अगर पुट टू यूज ना भी हो, उसके इंस्टॉलेशन पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम करा जा सकता है। नहीं सर ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये पूछ रहा है सर क्या इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा सकता है? यस सर, सेफ्टी मेजर एंड केप्ट स्टैंड बाय ट्रीटेड एज पैसिव यूज एंड एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। ये सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर के केस में होता है, याद रखना, ठीक है। अगला देखो, रादर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग बिजनेस and has contributed a sum of 1 lakh to an approved university in July 2021 to be used for scientific research which is not related to her business। The amount of deduction which she is eligible under section 35। सर पूरा का पूरा 100% मिल जाता है साइंटिफिक रिसर्च में, इसमें क्या सोचने वाली बात? सिंपल। आगे देखो, the SEC opting to pay tax under section provision of section 44 ADA। ध्यान दो सर 44 ADA is not required to maintain books of accounts as per section 44 AA and gets the accounts audited under section 44 AB of the income tax, where if it claims the profit and gain from the business and profession is higher than the deemed profit and but वैसी बात है सर, अगर आप 44 AD से ज्यादा प्रॉफिट क्लेम करोगे सर, ठीक है, तो सर ये देखो क्या बोल रहे, ध्यान से सुनो सर। The SEC opting to pay tax under the provision of 44 ADA is not required to maintain books of accounts as per the section 44 AA and get the accounts audited under 44 AB। अगर आप 44 ADA अप्लाई करते हो अपने ऊपर तो सर आपके ऊपर 44 AA और 44 AB अप्लाई कब नहीं होगा? वेयर पूछ रहा है ना, तो वेयर में देखो सर, इट क्लेम्स दैट द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम द प्रोफेशन इज हायर देन द डीम प्रॉफिट। अगर आप हायर क्लेम करो तो दिक्कत नहीं है। देखो 50% क्लेम करो, 44 ADA में पढ़ के आया ना सर, ग्रॉस रिसिप्ट का 50% इनकम होती है, 50% क्लेम करो कोई दिक्कत नहीं, 50% से हायर क्लेम करो तो दिक्कत नहीं है, 50% से कम क्लेम करने चल जाओगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ता है और टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ता है सर। ऐसा कोई पॉइंट नहीं पड़े ग्रॉस रिसिप्ट वाला, ये 60 लाख वाला। इट्स इनकम डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से भी कम हो गई तो सर क्या आप बच जाओगे? यस सर। तो बोथ ऑप्शन ए एंड सी, समझ आया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, देखो सर, इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम एन एयरलाइन बिजनेस अंडर सेक्शन 44 BBA। सर एयरलाइन बिजनेस के केस में 5% है सर, प्रिजम्पटिव कितना चलता है? 5%, याद रखना सर। आगे बढ़ते हैं, राघव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड एन NBFC इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन केस ऑफ अ प्रोविजन फॉर मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। कितना परसेंट मिल सकता है सर? 5%। NBFCs को प्रोविजंस कितना मिलता है? 5%, याद रखना सर। और अगर वो रूरल ब्रांच से रिलेटेड रहता है तो 10% मिल जाता है, ध्यान रखना। अगला देखो, XYZ लिमिटेड पेड 5 लाख ऑन 22 जनवरी 2021 टू a national level laboratory for carrying scientific research। सर
कितनी बार सेम साइंटिफिक रिसर्च आता है, क्या 100% मिल जाएगा? यस सर 100% मिल जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत सिंपल है सर। आगे देखो, पटेल ए टेक्सटाइल डीलर परचेज गुड्स वर्थ 65,000 फ्रॉम एन आनंद एंड मेड द पेमेंट, देखो सर 12,000 बाय अकाउंट पे चेक ऑन 5 जून 2021, 8,000 by cash on 16th August 2021, 15,000 by bearer check on 7th November 2021 and 30,000 by ECS on 21st March 2022। आपसे ये बोल रहा है the amount of expenditure not allowable as per the provision of section 40A subsection 3। तो सर देखो, अकाउंट पे चेक, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। कैश 8,000 है, ये भी दिक्कत नहीं है। पर सर 15,000 जो बियरर चेक के थ्रू पे हो रहा है सर क्या ये अलाउ होता है? नो सर, आप 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते और बियरर चेक को भी क्या कैश ही माना जाएगा? यस सर। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट अलाउेबल बोल रहा है। तो सर नॉट अलाउेबल में देखो सर, एक तो ये 15,000 आ जाएगा सर जो इसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। एक ये 8,000 है क्योंकि एग्रीगेटिवली देखा जाएगा सर, तो एग्रीगेटिवली कितना हो गया सर? 23,000 इसने पेमेंट कर दिया कैश के फॉर्म पे। तो सर ये जो 23,000 कैश के फॉर्म में पेमेंट किया ना, ये अलाउ नहीं होगा। समझ आया? इस क्वेश्चन को इसने बोला है सर अबव एमसीक्यूज इज रॉन्गली ड्राफ्टेड। रॉन्गली इसलिए सर कुछ गलत है, इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है सर, कुछ चीजों की गलत है। बट सर ऐसे लॉजिकली देखा जाए तो 23,000 होना चाहिए। वैसे अगर प्योरली सेक्शन के लॉजिक्स पे देखा जाए तो आंसर 15 होना चाहिए सर, 23 भी नहीं आना चाहिए। अगर मैं ये 8 को अगर सर ऑप्शन से मैच करना चाहूं तो 8,000 और 15,000 की डेट अगर एक हो तो ही 23,000 होगा और ऑप्शन से मैच हो जाएगा। यहां पर दोनों की डेट अलग है, इसलिए मेरे को लगता है ऑप्शन में 15 होता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, सही होता। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 78, Deccan Limited incurred an amount of 16 lakh as preliminary expense for setting up a project costing 100 lakh during financial year 21-22. The amount of amortization available as deduction during the assessment year 2023 for the preliminary expense। सर अपन पढ़ के आए, जितनी भी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसका 5% तक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अलाउड है। और 5% का जो एक्सपेंस होता है, मतलब इस केस में 5 लाख रुपए, यही अलाउड है सर। और 5 लाख रुपए जो आप क्लेम करोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पूरा एक बार में क्लेम नहीं करोगे सर, डिवाइड बाय 5। कौन सा सेक्शन बोलता है सर? सेक्शन 35D बोलता है सर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। आप 1 लाख की एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे सर, एक साल में 1 लाख ही क्लेम कर पाओगे। अगला देखो, ट्यूलिप एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ 2 पार्टनर्स। टोटल टर्नओवर ऑफ द फॉर्म ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 160 लाख इंक्लूसिंग ऑफ 60 लाख थ्रू सर अब भी यही सेम क्वेश्चन करवाया था सर, सेम क्वेश्चन अब भी करवाया हूं सर। फिगर्स चेंज हुए, बाकी सेम है सर। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है सर। 160 लाख है, 160 लाख में से 60 हटा देना, 100 हो जाएगा। 60 लाख सर अकाउंट पे चेक वगैरह से तो 6%, इसका ये 8%, और जो भी आएगा उसमें से सर माइनस कर लेना 30,000। सर सेम है, सेम क्वेश्चन अपन पढ़ के आए सर, सेम क्वेश्चन करके आए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एट मुंबई एक्वायर्ड अ प्लांट फॉर 5 लाख। देखो ऑन 7 जनवरी 2022 विच इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। 5 लाख का प्लांट था, 7 जनवरी को खरीदा है, 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलता है। वैसे तो 180 डेज से कम है तो 7.5 मिलेगा सर, याद रखना। इट पेड 4 लाख थ्रू ECS फ्रॉम बैंक एंड बैलेंस 1 लाख इन कैश। ओ भाई, कैश में पे नहीं करना चाहिए था। सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 ये बोलता है 10,000 से ज्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। तो 4 लाख प्लांट की कॉस्ट मानी जाएगी, 1 लाख प्लांट की कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। द प्लांट वॉज पुट टू यूज ऑन 12 मार्च। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहा है सर, तो भैया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा सर? 4 लाख इंटू 7.5%, क्योंकि सर 12 मार्च है तो निकालो सर। 4 लाख का 7.5% ये आ रहा है सर 30,000। ये रहा सर ऑप्शन में 30,000। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। देखो, a professional is required to get his accounts audited under section 44AB of the Income Tax Act 1961 where the gross receipt from the profession during the financial year exceed। सर अभी पढ़ा के आया हूं, अगर एक्सीड करेगा 1 करोड़ से तो क्या उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है? यस सर। आगे देखो, a transport company engaged in the business of flying goods carriage 4 heavy goods vehicle 3 non heavy goods vehicle। ध्यान रखना सर, 4 heavy goods vehicle है। All non-heavy goods vehicle were sold on 10th May 2020। अरे भाई बेच भी दिया।
and 2 heavy goods vehicle were acquired on the same date. ठीक है, ट्रांसपोर्टर वांट टू डिक्लेयर एन इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 एज पर. सर ये एज पर लिखना भूल गए सर, ये एज पर मेरे हिसाब से 44 यही लिखना चाहिए था इनको. क्वेश्चन हाँ ये देखो लिखा है ना सर, एमसीक्यू इज रॉन्गली ड्राफ्टेड. अरे बट ऑब्वियस बात है सर, गलत तो वही है. अच्छा चलो फिर भी एक बार अगर अपन निकालना चाहें तो सर 4 व्हीकल इनटू, अच्छा 4 नहीं, जब अपन बात कर रहे हैं देखो सर, अपन प्रीवियस ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं, तो 21-22 में सर 4 व्हीकल थी प्लस 2 हैवी व्हीकल थी, तो टोटल 6 व्हीकल हो गई इनटू 1000. हैवी व्हीकल के केस में याद है 1000 रेट होता है सर, इनटू 12, याद है ना सर 12 इनटू 15, नहीं सॉरी 15 क्यों आएगा. अच्छा इस क्वेश्चन में तो आपको ये भी नहीं दिया है, ए भगवान, हैवी गुड्स व्हीकल का आपको ये भी नहीं दिया है सर, वेट भी नहीं दिया है सर, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता, इसलिए लिखा हुआ है सर रॉन्गली ड्राफ्टेड. छोड़ दो ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं सर. 83 देखो, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ एन एचयूएफ कैरिंग बिजनेस is mandatory if the turnover of the gross receipt in any of the 3 previous year immediately preceding the previous year exceed. सर इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टर्नओवर की लिमिट हो गई है सर, कितनी हो गई है टर्नओवर की लिमिट, बताओ भाई बताओ. सर 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 इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 25 लाख है सर, भूलो मत, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 25 लाख है, बाकी लोगों के लिए 10 लाख है, कंफ्यूज मत होना. कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बॉल्स एक्वायर्ड कंप्यूटर एट अ कॉस्ट ऑफ 3 लाख ऑन 10 जुलाई 2021. द डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. अब देखो सर, अगर कंप्यूटर को आप मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है तो कंप्यूटर में डेप्रिसिएशन लगेगा सर 40 + 20 एडिशनल भी मिल जाएगा सर. और अगर आप ये कंप्यूटर में मानो कि नहीं सर मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है, ऑफिस में यूज होता है, तो फिर आप सिर्फ 40 क्लेम कर पाओगे. अब यहां पर लिखा हुआ है ना सर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बॉल्स एक्वायर्ड कंप्यूटर, तो मेरे हिसाब से ये कंप्यूटर फैक्ट्री में यूज हो रहा है, तो अपन 60% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे. तो सर 3 लाख का 60% करो, 3 लाख 60%, ये आएगा सर 1,80,000. समझ आया, आगे बढ़ते देखो. आगे देखो, कांता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ पीसेस ऑफ वेरियस लैंड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22. ही सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर 32 लाख. ऑल द सेल्स वेर मेड थ्रू चेक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. The valuation of this piece of land for the stamp duty purpose is 41 lakh. सर ये आपसे 43 CA में खेल दिए सर, ये सेक्शन होता है जहां मैंने आपको सिंपल सिखाया. सर सेल कंसीडरेशन कितना है 31 लाख, इसमें आप क्या करोगे 10% ऐड करोगे, 31 नहीं है ना, सॉरी 32 है, 32 लाख, इसमें 10% ऐड करो, 32 लाख प्लस 10%, ये आ रहा है सर 10% ऐड करने के बाद 35,20,000. सर क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो हमें कितनी दी हुई है 41 लाख दी हुई है, हाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या 41 लाख इसके बीच में फॉल कर रही है, नो सर इसके बीच में फॉल नहीं कर रही है. तो क्या मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, यस सर. तो क्या मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, यस सर. 43 CA यही बोलता है. तो आपसे ये पूछ रहा है सर, he want to pay tax on the income as per section 44 ADA, sorry 44 AD. तो सर देखो 41 लाख इंटू 6%, ये देखो सर 2,46,000. एकदम सिंपल. 6% क्यों किया था, क्योंकि सर ये कैश में नहीं कर रहे ट्रांजेक्शन. आगे देखो, एसेट पुट टू यूज इन अ बिजनेस फॉर मोर देन 180 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, हाँ फैक्ट्री बिल्डिंग 10% डेप्रिसिएशन लगता है सर. कंप्यूटर 40%, मोटर व्हीकल यूज फॉर कमर्शियल पर्पस 30%. ठीक है आगे देखते हैं. इंटेंजिबल एसेट कितना है सर 25%, शेल बी डेप्रिसिएटेड, तो सर 10, 40, 30, 25, यही तो ऑप्शन है सर. अभी तो देखिए अपन, आगे देखो. द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट ऑफ द प्लांट एंड मशीन डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 15% ऑन 1 April 2021 was 13,50,000. Out of this block, one machine was sold on 1st July 2021 for 4,50,000 and a new machine of 7,50,000 was purchased on 1st August 2021, which could be put to use in 1st March 2022. The amount of depreciation to be claimed, देखो सर एकदम सिंपल 13,50,000 ये ओपनिंग है सर, प्लस एडिशन कितना हुआ सर 7,50,000 का, ठीक, लेस
सर एक गई ना एसेट 4.5 लाख की, ये कितना आ जाएगा 13,50,000 प्लस 7,50,000 माइनस 4,50,000, ये आ जाता है सर 16,50,000। ये उस खोखे की वैल्यू आई है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। सर जब बात डेप्रिसिएशन की करते हैं तो सर देखो 7,50,000 की जो एसेट है वो पुट टू यूज कब हुई है सर, देखो वो पुट टू यूज हुई है 1 मार्च में, तो इस पे तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं सर, इस पे कितना मिलेगा 7.5%। भाई इसमें तो 7.5% ही मिलने की बात है। तो आप देखो सर 16,50,000 की हमारे पास एसेट बची है, इस 16,50,000 में सर 7.5 लाख की एसेट क्या है जो नई वाली है माइनस 7,50,000, तो इस पे मिलेगा 7.5% प्लस 10% एडिशनल भी है, भूलना मत सर। और सर बचा जो 9 लाख है, ठीक है 9 लाख पे मिलेगा 15%। ठीक, तो सर ये अपन डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो मैं निकालूंगा सर 7,50,000 का 17.5%, ये आ रहा है सर 131250, और 9 लाख का 15%, ये आ रहा है सर 1,35,000। तो ये दोनों ऐड करने के बाद 266,250, ये टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है इंक्लूडिंग एडिशनल। देखो सर इन्होंने तो एडिशनल नहीं कंसिडर किया मेरे ख्याल से, अगर मैं एडिशनल हटा दूं तो मेरे हिसाब से शायद आ जाए इंटू 7.5%, अगर इसको माइनस करूँ 266,250 से, तो ये आ रहा है इस पे डेप्रिसिएशन का कुछ गड़बड़ इन्होंने किया है। 13,50,000, 7,50,000, 4,50,000। टू यूज तो ठीक है 7,50,000, एक बार वापस कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 17.5%, ये आ गया, और इसको माइनस किए तो 9 लाख की एसेट और थी, 9 लाख की एसेट जो पुरानी वाली पड़ी हुई है उसमें 15% क्लेम कर लिए सर 266,250, सर यही आएगा सर 266,250 ही आएगा सर, इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है सर, 266,250 ही आएगा। समझ आया बेटा दिमाग में, ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने बोला था सर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यही है सर 266,250। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते देखो सर। A machine owned by AB and a company were transferred to XYZ and a company on 1st January 2022 for 5 lakh, of which actual cost and the WDV of 3 lakh and 2 lakh. ओके आपको एक्चुअल कॉस्ट भी दी हुई है और WDV दी हुई है, ठीक है। However, the fair market value on the date of transfer of the machine was 4 lakh. XYZ will be allowed depreciation on such machine by taking value thereof. सर ये बोल रहे हैं AB एंड कंपनी ने XYZ को ऐसे ट्रांसफर करी, अब ये पूछ रहे सर जो डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना है वो किस वैल्यू में करना है, फेयर मार्केट वैल्यू में करते हो? नो सर, हमें फेयर मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता डेप्रिसिएशन क्लेम करने से। सर क्या एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन होगा? नहीं सर, एक्चुअल कॉस्ट में तो पहली बार जब क्लेम किया होगा तो एबी एंड कंपनी ने क्लेम कर लिया होगा। तो सर क्या डब्ल्यूडीवी की वैल्यू पे क्लेम होता है डेप्रिसिएशन? यस सर। और डब्ल्यूडीवी की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? सर डब्ल्यूडीवी की वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपीज, तो सर डेप्रिसिएशन कितने में क्लेम होगा? 2 लाख रुपीज पे। समझ आया, आगे बढ़ते देखो सर 89 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे देखो, एनी एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन द एसएलएम इज सोल्ड एंड द अमाउंट बाय विच मनी पेबल टुगेदर विथ scrap value falls short of the WDV of such asset, the amount of such deficiency in the value of asset is to be written off year of sale as terminal depreciation. सर ये किस में होता है सर? ये पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के केस में होता है सर। पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के केस में सर अगर मान लो कोई एसेट है जिसमें आपने सर क्लेम किया हो एसेट की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद आपने उस एसेट को बेचा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, 5 लाख की एसेट थी, आपने 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो कितने की बची? 4। आपने मान लो एसेट बेचा 3 लाख, तो 1 लाख का लॉस हो रहा है। सर ये पावर जनरेटिंग वालों को ये लॉस नहीं बोलते हैं, इन लोग इस चीज को टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं सर पावर जनरेटिंग के केस में। सर ये सब ना मैं रेगुलर लेक्चर्स में और इवन समरी लेक्चर्स जो डाल के रखा हूं उन सब में ये सब चीजें समझा चुका हूं सर। ये मैं आपको अभी एक्स्ट्रा एडिशनली समझा रहा हूं, बता रहा हूं, बट ये मैंने समझा चुका है। आगे देखो, अनिरुद्ध हैड मेड पेमेंट ऑफ 30,000 टू IIT कानपुर फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च, ये मिल जाएगा। 45,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इट्स हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ये भी मिल जाएगा। 1 लाख टू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फॉर साइंटिफिक रिसर्च
वांट टू नो अबाउट द डिडक्शन अवेलेबल, सर तीनों मिल जाएगी, 30,000 प्लस 45,000 प्लस 1 लाख, सर 1,70,000 पूरा मिल जाएगा सर सेक्शन 35 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, XAB Limited has incurred an amount of 4 lakh towards capital expenditure and 1,50,000 towards bona fide revenue expenditure for the purpose of promoting family planning against its employees during the year 21-22. Company can claim deduction of an amount of dash for an expense in the return. सर देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप पूरा 1/5 करके क्लेम करोगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार में क्लेम कर लोगे, तो 4 लाख का 1/5 करोगे तो ये आ जाएगा 80,000 प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,50,000, तो टोटल आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो 2,30,000। बहुत सिंपल सर, इजी क्वेश्चन। आगे देखो 92 नंबर देखो, पिंग पोंग इज अ पॉट, यार नाम है यार, पिंग पोंग इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ अ पिंगा resident in India having a turnover over the manufacturing and sale of steel balls is 1,48 lakh which is inclusive of sir same यार, सेम क्वेश्चन। देखो सर इतने बार कर चुके हैं ये, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, समझ लो ये इंस्टीट्यूट का इशारा तो समझो सर, ये आपको निकालना है और 44 AD की इनकम आ जाएगी। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल, ये अपन कर चुके हैं, आप निकाल सकते हो, फिर भी कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। Mr. Ramanand engaged in the business of flying, hiring and leasing goods carriage on 1st April 2021, having 3 trucks of gross vehicle less than 12,000 kg. सर 12,000 से कम है तो क्या ये लाइट गुड्स व्हीकल में आ जाएंगे? यस सर। ठीक है, तो 3 इंटू, अच्छा बेचा खरीदा भी होगा तो देख लेते हैं, नहीं तो सर 7,500 इंटू निकालेंगे सर। 1 truck of out of this 3 trucks were sold by him on देख मैं बोला ना सर, ये बेचा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो सर 23 जुलाई को बेच दिए सर, तो इसके पास 3 ट्रक थी, उसमें से 2 ट्रक चली है आखिरी तक और 1 ट्रक बिक गई है सर। एंड आफ्टर इट सेल 2 मोर ट्रक, 1 ऑफ लेस देन 12,000 kg। भैया ये एक को बेचा और एक को बेचने के बाद 2 खरीदा, जो कि एक ये तो सेल हुई है और ये दोनों परचेज हुई है। ठीक है, ये एक और ये एक परचेज हुई है, ये 2 तो लाइट गुड्स है, ये लाइट गुड्स है और ये हैवी गुड्स है। ठीक है, 1 ऑफ लेस देन 12,000 kg एंड 1 ऑफ 16,900 kgs was purchased on 5th September 2021. 5th September को परचेज किया। He want to declare the income of the trucks as per the provision of section 44 AE and is required to declare such income। आपको बताना है सर इनकम कितनी डिक्लेयर करना है। तो देखो सर 2 लाइट गुड्स व्हीकल है जो साल भर थी साथ में, इंटू 12 कर लिए, ये पहली कहानी। ठीक है, दूसरी कहानी, एक हमने सेल कर दिया सर, जो सेल किया उसको कितने महीने चलाया सर? देखो हमने सेल किया 23 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने इंटू 4। ठीक, तीसरा सर हमने परचेज भी तो किया, 1 लाइट गुड्स व्हीकल परचेज किया सर। ठीक है, 7,500 और कब परचेज किया सर? 5 सितंबर को। तो सर देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गया सर 7 महीने। और सर एक हैवी गुड्स व्हीकल भी परचेज किया है जिसका वेट 16,900 kg है, और सर ये अपन पर क्या मानते हैं सर? पर 1,000 मानते हैं सर, लेडन वेट तो 1,000 मानते हैं ना सर। तो देखो ये हो जाएगा सर 1 इंटू 16, ये लेडन वेट 16,900 है ना, तो इसको अपन 17 लेते हैं सर। 17 इंटू 1,000 इंटू सर 7 मंथ्स। समझ आया? बैठा दिमाग में? तो देखो ये क्या आएगा सर, 2 इंटू 7,500 इंटू 12, ये आ रहा है सर 1,80,000। ऐड करना बचा है सर सिर्फ, 1 इंटू 7,500 इंटू 4, ये आ जाएगा सर 30,000। सर 1 इंटू 7,500 इंटू 7, ये आ जाएगा सर 52,500। फिर अगला है 1 इंटू 17 इंटू 1,000 इंटू 7, ये आ जाएगा सर 1,19,000। चलो सर सबको ऐड करते हैं, प्लस 52,500 प्लस 30,000 प्लस 1,80,000, ये आ जाएगा सर 38,1500। आया समझ?
सिंपल था सर, इजी था, बट मेरे हिसाब से मस्त है सर, एग्जाम के लिए स्टूडेंट को छेड़ने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 94 देखो सर, ग्रो ग्रीन टी कंपनी हैविंग टी गार्डन इन आसाम एंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया, टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, देखो भाई, from the business of growing and plantation and manufacturing of tea for the year ended 31st March is 2,50,000. Profit subjected to tax as per the business income under Rule 8 of the income tax. सर अगर आपको याद हो तो टी के केस में कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम, 40% एग्रीकल्चर, सॉरी 40% बिजनेस इनकम और 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है सर। तो सर 40% अपन क्या कर लेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो सर 2,50,000 का 40% कितना हो जाएगा सर, 1 लाख। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड CIT was held that the income from letting out of property by a company whose main object as per the memorandum is to acquire and let out property. सर इसका काम ही क्या है, बिजनेस है, धंधा है सर, किराए पे देने का। तो सर ये कहां पर जाएगा सर, PGP में। बहुत सिंपल। अगला देखो, which of the following elements shall be considered for bringing to tax the income from under the head income from business and profession? सर ये क्वेश्चन सेम है, हम पहले कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। देखो भाई रिपीट होता है, भूलना मत, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोलता है, देखो सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ asset of plant and machine subjected to depreciation at the rate of 15% on 1/4/2021 was 27,50,000. सर ओपनिंग WDV दी हुई है 27,50,000 सॉरी। वन मशीन आउट ऑफ दिस ब्लॉक वॉज सोल्ड, एक मशीन बेच दिया ऑन 1/7/2021 फॉर 4.5 लाख, 4,50,000, and a new machine purchase new machine of the value of 17,50,000 purchased on 1/8/2021 was put to use on 1/3/2022. देखो 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 ऐड कर लो, नई प्लांट एंड मशीन परचेज किया 17,50,000, ठीक, एक बेच भी दिया है सर 4,50,000 में, तो वैल्यू कितनी हो गई 27,50,000 प्लस 17,50,000 माइनस 4.5 लाख, ये आ गया सर 40,50,000। ये खोखे की वैल्यू बची, ठीक है। जब बात डेप्रिसिएशन की आएगी तो इस पे लगेगा सर 15%, सॉरी 15% क्यों लगेगा, कब है सर पुट टू यूज, कब है पुट टू यूज है सर 1 मार्च, अरे यार सॉरी पुट टू यूज है सर 1 मार्च 2022 को, तो सर 180 डेज से कम है, ये तो सिर्फ एक महीने की बात है, तो इसमें लगेगा सर 7.5%, ठीक है। अच्छा अब एडिशनल के बारे में कुछ क्वेश्चन में मेरे ख्याल से तो बोला नहीं है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड ऑन द ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीन कंप्यूटेशन, सर एडिशनल के बारे में बोला नहीं है। अब एडिशनल मेरे हिसाब से अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो CS के एग्जाम में एडिशनल क्लेम नहीं करना चाहिए। जब मैं CA वालों को करवाता हूं तो उनको बोलता हूं सर अगर नहीं भी बोल रहे तो भी एडिशनल ध्यान दो, यहाँ तो कुछ बोला नहीं है सर, तो आप एडिशनल क्लेम मत करो। तो ये 7.5% के हिसाब से 17,50,000 इंटू 7.5%, ये आ रहा है सर 13,1250, और सर उसके बाद माइनस कर लो इसमें 17,50,000, जितने की एसेट बचेगी, एक मिनट, 40,50,000 माइनस 17,50,000, ये बचेगा सर 23 लाख। 23 लाख की जो एसेट है उसमें 15% क्लेम करेंगे सर, तो इस पे 15%, ये आ जाएगा सर 3,45,000, तो ये हो जाएगा सर 1312550, तो ये आ रहा है सर 476,250, ये इसका टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ गया यार, ये रहा सर, समझ आया, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते सर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस टू बी मेड, सर ये क्वेश्चन अब एप्लीकेबल नहीं है सर, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, नए सिलेबस में ये क्वेश्चन सर खत्म हो चुकी है, इसकी डेट्स खत्म हो चुकी है, ये क्वेश्चन मत करो सर। 99 देखो सर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अब भी करवाया हूं सर, फिगर चेंज हुए, बाकी सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है सर। आओ 100 में देखो सर सेम क्वेश्चन अभी मैं कराया हूं सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सर, इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, नंबर चेंज कर करके सेम क्वेश्चन दे रही है सर, मत करो सर वो सेम, टाइम वेस्ट ना करो, सेम अब भी यही क्वेश्चन सर सेम कराया हूं, मत करो सेम क्वेश्चन। 102 देखते सर, देखो कर्नाटक हाई कोर्ट इन द केस ऑफ CIT एंड ITC होटल्स लिमिटेड 2011
was held that the expenditure incurred on the issue and collection of debenture, including the convertible debenture, which has to be converted into a share at a later date, shall be treated as. सर अपन इसको क्या करेंगे सर, अगर ये आपका सर ये जो इशू एंड कलेक्शन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है सर, क्या ये 35D में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जैसा क्लेम होता है? यस सर। तो क्या हम इसको सर 5 साल में एमोटाइज करते हैं? यस सर, 5 साल में क्लेम करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसको 5 साल में क्लेम करते हैं। आगे देखो, रेड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ न्यू परचेज अ न्यू मोटर कार ऑफ 14 लाख on 1/11/2019 and use the same with effect from 1/12/2019. How much is the amount of depreciation allowable on the car? सर अपन से 21-22 में मिल रहा है। तो सर देखो, पहले इस साल जब अपन क्लेम किए होंगे 1920 में, तो 1920 में डेप्रिसिएशन पूरा तो क्लेम नहीं कर पाए सर। कार में 15% मिलता है, बट 15% नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुट टू यूज 112 से सर, तो 180 डेज से कम है, 4 में नहीं है सर। तो 14 लाख इंटू 7.5%, 1,05,000, ये माइनस कर दो, ये आ गई सर 1920 की वैल्यू। सर हर एक स्टूडेंट को करना पड़ेगा सर। 14 लाख, मैं भी आपके साथ कर लेता हूँ, 14 लाख इंटू 7.5%, ये आ रहा है सर 1920 का डेप्रिसिएशन 7.5% के हिसाब से, ये आएगा सर 1,05,000, माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा सर 12,95,000। सर अब 20 और 21 का देख लेते हैं सर, इस पे तो पूरा 15% मिल जाएगा सर, 194,250 माइनस करते हैं सर, माइनस, ये आ रहा है सर 11,00,750। ठीक है, फिर अपन को सर 22-23 का डेप्रिसिएशन देखना है, इसका 15% कर लो सर, ये आ जाएगा सर 165,113, ये इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा सर। देखो सर, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल? तो सर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे हिसाब से तो सर इतना आना चाहिए, 165,113, समझ आया? तो सर जो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला है 165,113, ये करेक्ट है। अब आप बोलोगे सर एमसीक्यू के ऑप्शन में नहीं है। सर एमसीक्यू के ऑप्शन में ये इसलिए नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को देखा था सर कि क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है, तो मैंने देखा तो सर इन्होंने क्या किया, मोटर कार को हायर पर्पस के लिए मान लिया। अरे भाई क्वेश्चन में कहीं हायर पर्पस दिया ही नहीं है। हायर पर्पस होता है ना तो सर डेप्रिसिएशन 30% चल जाता है, रेट ही चेंज हो जाता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, इसलिए मैंने 15 लिया और उसके हिसाब से आंसर सही है सर। आगे देखो, अगला देखो, ग्रीन लिमिटेड इज लोकेटेड इन नोटिफाइड बैकवर्ड इन द स्टेट ऑफ बिहार। इट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। It acquired a second-hand plant and machine by import from Japan for 100 lakh. It also acquired new plant and machine from Chennai for 50 lakh on 10/11/2021. Compute eligible deduction under section 32AD. सर 32AD की डिडक्शन आपसे पूछ रहा है। ये जो 32AD की डिडक्शन है सर, ये पहले हुआ करती थी, अब ये 32 की AD की डिडक्शन कैंसिल हो गई, खत्म हो गई सर, ये डिडक्शन बंद हो गई है। अब कोई स्टूडेंट को ये सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ आया? फिर भी आप चाहो तो मैं बता देता हूं सर कि 32AD की जो आप डिडक्शन है सर, जो नई प्लांट एंड मशीन, न्यू प्लांट एंड मशीन है, इसका 15% आप क्लेम कर सकते हो। तो 15 लाख का 15% होता है 7.5 लाख, और जो इंपोर्ट की सेकेंड हैंड में 32AD नहीं मिलता है। ये पुराना है बट फिर भी बता दिया सर। चलो देखो अगला, ब्राउनी प्रोसेसर प्री लिमिटेड paid 4,50,000 as contract charges to Martin. It deducted tax at source 1% for the expenditure incurred to 1% to 30th April 2021 of 1,50,000 and did not deduct tax on the subsequent payment of 3 lakh made during the previous year. How much of the expenditure would be added to the income? सर देखो सिंपल सी बात है सर, अगर एक्सपेंडिचर है TDS नहीं काटा तो कितना परसेंट डिसअलाउ होता है सर? 30% डिसअलाउ होता है। तो सर 30% कितना हो जाएगा? 3 लाख का 30% 90,000, सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज लायबल फॉर डिसअलाउंसेस फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 रीड विद 6। ये क्या लिख दिया सर? रूल 6A पेमेंट मेड इन कैश टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चलता है सर। पेमेंट मेड इन कैश टू विलेजर्स, ये भी चलता है सर। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सर, ये भी चलता है, ये भी चलता है सर 40,000 तक। डिपॉजिट ऑफ कैश of 22,000 directly into the bank account of the supplier for the purchase of goods, ये नहीं चलेगा सर।
ये कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा सर। इज लायबल फॉर डिसअलाउंसेस, ये डिसअलाउंसेस के लिए लायबल है सर। रिट्रेंचमेंट में सर 50,000 की लिमिट है सर। आया समझ? आगे बढ़ते देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सृष्टि हर्बल प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर 5 लाख मेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18. It claimed 158% of the cost of expenditure as deduction under section 35. The asset ceased to be used for scientific research purpose. Subsequently, it was sold for 4 lakh on 16/8/2021. How much is the taxable as a result of the sale of asset? सर जितने में सेल किया, क्या पूरी की पूरी वैल्यू टैक्सेबल हो जाती है? यस सर, क्योंकि एसेट की कॉस्ट पर नहीं हो जाती है। तो जितने में भी सेल करता है, क्या पूरा का पूरा साइंटिफिक रिसर्च की एसेट की वैल्यू टैक्सेबल है? यस सर, 4 लाख पूरा टैक्सेबल है। अगला देखो, महादेव 866, महादेव ठीक है, 866 discontinued his wholesale trading business with effect from 10/9/2022. His return of sum of 2,70,000 due from Shankar in a previous year 17-18, which was allowed as deduction. 2,70,000 सर क्लेम कर लिया था वो। Now in March 2022, Mahadev recovered 90,000 as final and full settlement from Shankar. 2,70,000 रिकवर करना चाहिए था, उसका बैड डेट क्लेम कर लिया, 90,000 रिकवर हो गया। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। सर क्या ये 90,000 टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर, एज अ बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, भले बिजनेस रहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लास्ट के 2-3 एमसीक्यू है, मेरे को पता है सर बहुत ज्यादा हो गए, थोड़े से टायर्ड हो, बट लास्ट के 2-3 है, कंप्लीट करते हैं सर। इसके बाद अपन को फिर कैपिटल गेन के देखना है। देखो, Dr. Kalmesh Pai is a cardiac surgeon for the previous year 21-22. His gross receipt from the business there, you want to declare income? सर बहुत सिंपल है सर, इसका 50% कर लेते हैं। 44 ADA है ना सर, 36,40,000 इंटू 50%, ये आ रहा है सर 18,20,000। 44 ADA प्रोफेशनल पे अप्लाई होता है सर, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ एस 4 हेवी गुड्स व्हीकल, ग्रॉस अनलेडन वेट ऑफ ईच व्हीकल इज 30,000, सर हेवी गुड्स में आ गए, एंड 1 लाइट गुड व्हीकल जो 12,000 से कम है। ही ऑपरेटेड व्हीकल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एंड रिसीव 90 लाख एज हायर चार्जेस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। हाउ मच इज द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर एप्लीकेबल प्रिजम्पटिव प्रोविजन? सर अगर 44 AE के हिसाब से चलोगे तो AE के हिसाब से निकालना पड़ेगा सर, 4 into 13 into 1,000, ठीक है। ये 13 कहां से आया सर? 13,000 डिवाइडेड बाय 1,000, क्योंकि ये 1,000 लेडन वेट था सर, इनटू कितने महीने सर? पूरे महीने। और एक लाइट गुड्स व्हीकल है जिसको 12 महीने इंटू 7,500 कर लो, तो ये आ जाएगा आपका, देखो सर कितना आ रहा है, 4 into 13 into 1,000 into 12, ये आ रहा है सर 6,24,000, और 7,500 इंटू 12 ये आ रहा है सर 90,000, तो ये आ रहा है सर 6 लाख, इन दोनों को ऐड किया तो सर 7,14,000 44 AE के हिसाब से इनकम आ रही है। देखो सर इसने कितना बोला है, इसको छोटा करना पड़ेगा ना, हाँ देखो सर 7,40,000 44 AE के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, Sentinel and Company is a partnership firm consisting of 2 partners and equal share. The partnership deed provide for interest on capital at the rate of 18%. सर इसके 18 बोलने से क्या होता है? 12% से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। On a capital of 5 lakh each contributed by the partners. Both are working partner eligible for a monthly salary of 10,000 as per the partnership deed. The firm has a total sale of 60 lakh. Amount realized by cash was 10 lakh and the balance through electronic clearing system. Presumptive income सर सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ, सेम फिगर्स चेंज हुए सर। 60 में से देखो सर सिंपल तो है सर, 60 में से 10 हटा दो, 50 हो जाएगा सर, एक मिनट, 10 लाख बाय कैश है ना, तो ये कैश वाले में 8%, इसमें 6%, सेम क्वेश्चन कर चुके सर, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, 112 लैरी गेम्स कंपनी लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्वायर्ड ऑन 22/11/2021 अ पेटेंट फ्रॉम एंडी रॉबर्ट्स फॉर पेइंग 100 लाख. This enabled Larry Games Company to manufacture Garner, a product for the treatment of deadly contagious disease. कोई डिजीज होगी सर. How much is the eligible amount of depreciation? सर प्यार से बोल देता, इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है सर? 25%, आगे 25 लाख। बहुत सिंपल, समझ आया, इजिली अपन ने इसको कंप्लीट किया। सर मैं मानता हूँ पीजीपी में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, बट सर मैंने भी मेहनत की ताकि आप भी मेहनत करो सर, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे आएंगे सर।
ये मैंने आपका पीजीपी का कंप्लीट किया, इसके बाद कैपिटल गेन है। सर ये सीरीज फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत हेल्प करेगी सर उन्हें, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।